नमस्ते दोस्तों, आइए ये हमारा एक और न्यू चैप्टर का सीक्वेंस स्टार्ट होने जा रहा है 11th अकाउंटेंसी का, जिस चैप्टर का नाम क्या है, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री स्पेशल पर्पस सब्सिडरीज बुक। इसको हम आम तौर पे एक सिंगल वर्ड बोल देते हैं, दैट इज सब्सिडरीज बुक। याद करो, हम लोगों ने लास्ट टाइम जब पढ़ा था भी इसके पहले चैप्टर, उसका नाम क्या था, कैश बुक। तो ये कैश बुक के बाद में पढ़ने जा रहे हैं एक न्यू चैप्टर अकाउंट का सब्सिडरीज बुक, जो कैश बुक से कंटिन्यूएशन में चलने वाला है। और उसके पहले थोड़ा अगर जाओगे जर्नल एंट्रीज पे, तो मैंने वहाँ भी बताया था कि चीज़ों को रिकॉर्ड करने के बाद हम लोग उसको क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं। जब ट्रांजैक्शंस हमारे इंक्रीज होते हैं तो हम लोग एक ही जगह रिकॉर्ड करने के बजाय डिफरेंट नेचर के अकॉर्डिंग हम क्या बनाते हैं, बुक्स। तो यहाँ पे वैसे कुछ होने वाला है। तो हम लोग के लिए पता है ये जो चैप्टर है अकाउंट का, ये वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर होने वाला है। एंड तुम लोग के पता है एग्जाम में क्या होता है, जो सवाल आता है इस चैप्टर से वन ऑफ द एकदम समझ लो ईजिएस्ट आता है, सिंपल आएगा। बस तुम्हारा काम करना चाहिए उसको ढंग से पुट करना और प्रॉपरली सॉल्व करना। अच्छा, एक चीज़ और भी है, कैश बुक भी हमारा एक बुक ही था, बट वहाँ पे सिर्फ रिकॉर्ड क्या हुआ है, कैश ट्रांजैक्शंस, है ना। वहाँ हमने क्या इग्नोर किया था, क्रेडिट ट्रांजैक्शंस को, कि इफ़ हमने उधार पे कोई सामान खरीदा या बेचा, कुछ भी किया, तो वो कहाँ रिकॉर्ड जाएगा फिर। ये तो श्योर था कैश वाला वहाँ चला गया। अब जो नॉन कैश ट्रांजैक्शंस है वो कहाँ जाएंगे। तो होता क्या है ना, हमारे पास जो ट्रांजैक्शंस का होता है लिस्ट, ट्रांजैक्शंस का क्वांटिटी, वो जब इंक्रीज कर रहा था तो हमने क्या किया, बहुत सारे बुक्स बना दिए हैं, जिसमें से हमारा एक क्या कौन सा था, कैश ट्रांजैक्शंस के लिए, जिसका हमारा नाम क्या था, कैश बुक। लेकिन अब हमारे पास जितने भी हमारे नॉन कैश ट्रांजैक्शंस थे, नॉन कैश, तो इसको रिकॉर्ड करने के लिए हमारे पास बहुत सारे स्पेशल सब्सिडरीज बुक्स हैं, बहुत सारे हैं। बट जो हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग काम का है वो पता कितना है, 4 है। 4 क्या 5 कह सकते हो। उसके नाम क्या क्या है, सबसे पहला परचेज बुक, सेकेंड वन सेल्स बुक, थर्ड वन परचेज रिटर्न, इसका एक नाम और होता है रिटर्न आउटवर्ड बुक। उसके बाद सेल्स रिटर्न, इसका भी नाम होता है, क्या होता है, रिटर्न इनवर्ड बुक। एंड लास्ट जनरल प्रॉपर बुक। बेसिकली 5 प्रकार की बुक हम बनाते हैं अपार्ट फ्रॉम कैश बुक। अब बहुत परेशानी होना है, अगले आधे घंटे के बाद इस चैप्टर का मोर देन 90% आज ही कवर हो जाएगा वैरायटीज़ के लेवल पे। अगले 30 मिनट के बाद तुम्हारा काम है एक एक बातों को ध्यान सुनना, समझना, और जो बातें बताएंगे उसको फॉलो करना। तो हम बता क्या रहे हैं, नॉन कैश ट्रांजेक्शन के लिए हमारे पास जो बुक्स अवेलेबल है इतने हैं ना, क्या हमें सब पढ़ना है, यस। जिस तरह हमने पढ़ा है कैश बुक, उसी तरह हमको बाकी सब भी पढ़ना होगा। बट क्या बहुत टाइम टेकिंग है, बिल्कुल भी नहीं। सुनो कैसे, इफ़ हमने फोकस किसी एक पे भी किया, किसी भी एक पे, मतलब शुरुआत में किसे करेंगे, परचेज बुक से, तो जानते हो इसको समझ जाने के बाद जो बाकी हमारे बुक्स हैं, आगे की बुक्स, मोर देन 90% या 90 छोड़ो 95% जो कॉन्सेप्ट्स हैं इन सारी किताबों का, कैसे रिकॉर्डिंग होता है इन सब बुक्स के अंदर में, सेम है जो यहाँ पढ़ोगे। हम लिख दे रहे हैं, जो यहाँ सीखोगे वही सब इसमें आने वाला है, कुछ अलग नहीं आएगा। यहाँ लिख देना सेम। तो अब इसका मतलब क्या निकला, तुम्हें यहाँ पे फोकस करना है पहले किसी एक बुक पे। और वो भी ध्यान देना कि तुम्हारे पता है एग्जाम में क्या होता है, सवाल आ सकता है आइदर नॉन जीएसटी वाला क्वेश्चन आ सकता है, या फिर मतलब हमारे पास दोनों पॉसिबिलिटीज़ है। हम क्या करेंगे, 2 सवाल पिकअप करेंगे, एक सवाल विद जीएसटी वाला और एक विदाउट जीएसटी वाला। जो मैंने भी सवाल लिखा है ये विदाउट जीएसटी वाला है, जिसमें मैंने कॉलम बना दिया है टैक्स का, बट इसमें कंटेंट टैक्स का नहीं देगा। और एक चीज़, ये सवाल फिलहाल किस बुक का हमारे पहले है, एस ए शर्मा, बट इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक सवाल इनफ होता है पूरे अप्रोच को जान लेने के लिए, उसके बियॉन्ड कुछ आता भी नहीं है। एंड ये जो फॉर्मेट बनाया, फॉर्मेट इतना बड़ा सा, देख के डरो मत,
इसमें मैंने पता क्या क्या लिखा है, डेट, पर्टिकुलर, वाउचर नंबर दिया तो लिखेंगे, अदरवाइज छोड़ देंगे, लेजर फॉलियो, डिटेल्स, अमाउंट एंड 3 टैक्स हैं आई, एस और जी, और उसके बाद पैकेजिंग एंड फ्रेट एंड टोटलिंग। ये सब हमें बनाना पड़ता है, बट इसमें डिटेल्स पुट कैसे करते हैं सिखाएंगे भी हम। ये हमारे एक पर्टिकुलर परचेज बुक का फॉर्मेट है। यहाँ क्या लिखा है, 95% सेम है ना, जानते हो। अगर हम तुम्हें कल को जब पढ़ाएंगे सेल्स बुक, कौन सा, इन दोनों के कैलकुलेशन में एंड प्रोसेस ऑफ सॉल्विंग एंड रिकॉर्डिंग में 100% सिमिलरिटी है। कितना, तो फिर अलग कितना है, अलग किस बात का, फिर अलग है फॉर्मेट के नेमिंग में। जो यहाँ लिखा है बातें, यहाँ पे थोड़ा अलग लिखेगा। हालांकि यहाँ पे इसको वाउचर नहीं, इसको बोलते हैं इनवॉइस नंबर, इनवॉइस नंबर, ठीक है ना। तो जो फॉर्मेट का स्ट्रक्चर है बस वो चेंज होगा, बाकी कैलकुलेशन सब लगेगा तुमको एज इट इज़। अब बहुत सिंपल होता है ये। हमने अगर कभी मार्केट जाओगे ना, कभी खरीदते हो, तो तुम्हें जो बिल बनता है किसी दुकानदार से, अगर उधार पे लेते हो, वो तुम्हें इसी तरह बिल बना देता है, बस हम कभी नोटिस नहीं करते हैं। तो आज जब देखोगे तो तुम्हें एहसास होगा कि ये चीज़ बहुत फैमिलियर है, बहुत अलग नहीं है। तो हमारे पास अपार्ट फ्रॉम कैश बुक इतने और बुक्स हैं, हमें फोकस करना है किसी एक पे, एक फोकस कर लिए किसी एक पे भी, तो बाकी सब अपने आप हो जाएगा। और पता है मेरा जो मानना है, एग्ज़ाम में आने के चांसेस परचेज और सेल्स के ज़्यादा होते हैं, उसके रिटर्न के बहुत रेयरली देते हैं। वो भी आसानी है, क्योंकि अगर एक सीख गए तो बाकी सब में उसी प्रकार होना है। हम लोग जो आज के सवाल पिकअप करेंगे इस लेक्चर में, वो रहेगा विदाउट जीएसटी वाला, नॉन जीएसटी। कल जब मिलेंगे तो वहाँ पे टैक्स वाला पार्ट भी जोड़ देंगे, और टैक्स अगर जुड़ जाता है तो क्या क्वेश्चन हार्ड हो गया, क्वेश्चन अलग हो गया, ऐसा नहीं है। जो ये सीखोगे नॉन टैक्स वाला, बस बिकॉज में अगर टैक्स की बात कहेगा मान लो, तो तुम्हारा काम थोड़ा सा बढ़ जाएगा से। बाकी जो सीखोगे नॉन टैक्स में कॉन्सेप्ट एंड प्रोसेस, वो यहाँ पे भी रहता है। तो अब ये तो मैंने ब्रीफ दिया अबाउट परचेज बुक एंड बाकी जो सब्सिडीज बुक हैं उनका अप्रोच क्या है। बस ये ध्यान देना। एक आखिरी चीज़ पता है इन सब बुक में खास बात क्या है, ये है नॉन कैश, मतलब इन सब में किसी बात होने वाली है उधार का। तो यहाँ पे क्या होगा, क्रेडिट परचेज, यहाँ पे क्रेडिट सेल्स, यहाँ पे जो हमने क्रेडिट परचेज किया तो उसका रिटर्न, यहाँ पे जो हमने क्रेडिट सेल्स किया तो उसका रिटर्न, एंड यहाँ पे वो ट्रांजैक्शन जिसमें कैश नहीं आता। क्योंकि ये वो बुक है ना जनरल प्रॉपर, जो कि उन ट्रांजैक्शंस को अपने में होल्ड करेगा जो आइदर कैश, परचेज, सेल्स एंड रिटर्न, जो कहीं नहीं जाएगा वो इसमें आएगा। यू कैन से लाइक दिस कि वो मिसलिनियस होता है। लाइक तुम्हारा सामान चोरी हो गया तो इस केस में वो यहाँ पे आ जाएगा। तुमने फॉर एग्जांपल क्या कह सकते हो, अपने ही कैपिटल पे इंटरेस्ट रिसीव कर रहे हो, ओनर रिसीव कर रहा है, वो यहाँ पे जाएगा। कोई रेंट आउटस्टैंडिंग है, रेंट आउटस्टैंडिंग है, वो यहाँ मतलब जो जो नॉन कैश भी है, नॉन परचेज है, नॉन सेल्स, नॉन रिटर्न है, उसमें यहाँ पे आता है। वो हम पढ़ेंगे लास्ट क्लास में एकदम एंडिंग में। फिलहाल हमारा फोकस रहेगा परचेज पे, और परचेज का हम लोग 2 क्वेश्चन लगाएंगे, एक नॉन टैक्स और एक टैक्स। ये दोनों जब सीख लोगे ना, जब दोनों सीख लोगे तो जो बाकी हमारे 3 बुक हैं इनका 95% हिस्सा अपने आप आज ही जान जाओगे। हाँ ये हम बताएंगे बाद में, पर जनरल हाउ टू मेक जनरल प्रॉपर वो देखा जाएगा बाद में। फिलहाल आ जाओ कॉन्सेप्ट पे। अब इस फॉर्मेट का तुम नोटिस करोगे मैंने बहुत सी बातें लिख के रखा है, पता क्यों? क्योंकि तुम्हें ये सारी चीज़ें क्वेश्चन में दिया होता है। हम तुम्हें एक एक बातें पढ़ते हैं तुम्हारे लिए समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से, और देखो कि कैसे क्या मेंशन है। तो हम एक सवाल लिख के रखे हैं, जब टैली करो। इसमें लिखा है एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन द परचेज बुक ऑफ भारत फर्नीचर हाउस दिल्ली। ये बहुत ध्यान देना कि एक तो पहले किस फर्म का नाम क्या है, उस फर्म का नाम क्या है, वो फर्म किस टाइप का बिजनेस कर रहा है, उसका नेचर क्या बिजनेस का, प्लस वो कहाँ पे बिलोंग करता है। जैसे यहाँ पे क्या क्या लिखा हुआ है, बुक का नाम, फर्म का नाम लिखा है भारत फर्नीचर। यहाँ लिख दें, स्पेस तो नहीं दिख रहा मुझे, यहाँ लिख देते हैं हम। इस फर्म का नाम क्या है, भारत फर्नीचर, एंड दूसरा ये कहाँ के है, दिल्ली। तो दिल्ली से इंडिकेट होगा टैक्स कैसे लगाना है। ये क्वेश्चन टैक्स का है नहीं मान लो, बट आगे काम आएगा। पता है इस क्वेश्चन का मेन वर्ड क्या है? इस क्वेश्चन का मेन वर्ड ये है
कि वो जो फर्म है वो किस टाइप का बिजनेस करने में इंगेज्ड है। तो कौन सा यहाँ पे फर्नीचर। तो जब जब फर्नीचर की बात क्वेश्चन में कहेगा तो वो गुड्स कहलाएगा। क्यों? क्योंकि तुम उसी का बिजनेस कर रहे हो। हाँ, अपार्ट फ्रॉम फर्नीचर, इफ तुमने वहाँ पे लाइक फॉर एग्जांपल क्वेश्चन में आ गया लैंड तुम खरीद रहे हो, अब वो फर्नीचर में नहीं आता, वो हमारा एसेट्स कहलाएगा, तो उसको तुम गुड्स नहीं कह सकते हो, है ना। तो यहाँ जितना तुम नाम देख रहे हो ना, ये सब हमारे गुड्स क्यों हैं? बिकॉज ऑफ फर्नीचर से रिलेटेड हैं। टेबल, फैन, सोफ़ा, बेड सीट, बेड, ये सब फर्नीचर के अंडर में आ जाता है, वो सब गुड्स कहलाएगा बिकॉज उसी के तुम डीलिंग कर रहे हो। चलो अब सवाल पे आते हैं। तो इसमें क्या क्या लिखा हुआ है? हमें बनाना है परचेज बुक पहला, है ना। और इसमें क्या लिखा है जरा पढ़ते हैं। अब मेरे पास जो किताब है वो एच शर्मा का न्यू बुक है, लेटेस्ट एडिशन। इफ़ तुम्हारे पास बुक नहीं भी है तो हम इसका PDF भेज देंगे। फिर भी बुक नहीं है तो कोई इशू नहीं है, हम पूरी बातें बोर्ड पे लिख रहे हैं, तो फोकस यहाँ पे करना है, ठीक है। क्या हो गया? आ रहे। चलो आते हैं। तुम यहाँ पे 3 फरवरी शुरुआत किया ना। अब इतना जो कॉलम बना है क्या सब हमारे काम का है? नहीं, बहुत कुछ इग्नोर भी करना होता है। तो पहले सवाल पे आ जाओ, क्या लिखा है? बॉट गुड्स फ्रॉम रॉयल फर्नीचर। हमने रॉयल फर्नीचर एक शॉप का नाम है, हमने उनसे परचेज किया है। और वो खुद कहाँ के? दिल्ली के हैं। हम भी दिल्ली के हैं, वो भी दिल्ली के हैं, अच्छी बात है। तो हमने देखो, मेरा शॉप है, हम सामान बेच कब पाते हैं? जब खरीदते हैं ना। तो यहाँ पे खरीदने की ही बात होगी, सेल्स की बात नहीं होगी, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? इन्होंने मतलब भारत फर्नीचर जो फर्म है, इन्होंने क्या किया है? रॉयल फर्नीचर से परचेज किया है, बॉट किया है। और क्या बॉट किया है? इसमें लिखा है इनवॉइस नंबर 453, यहाँ लिख दो 453, लिख देना, बस लिखने की बात है, उसमें कोई बहुत ऐसा रोल नहीं है। क्या कह रहा है? 20 चेयर परचेज किया है, 200 ईच, लिख दिया। ये रेट है कि 20 चेयर क्वांटिटी एंड 200 ईच उसका रेट है। सिमिलरली 2 डाइनिंग टेबल एट द रेट 2500 ईच। तो ये जो दो बातें मैंने लिखा है, ये अपने मन से नहीं लिखा है, ये क्वेश्चन में गिवन दिया है कि इतना हमने उनसे परचेज किया है इस तारीख को इनसे। और फिर उसके नीचे लिखा है लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट, और 10% ट्रेड डिस्काउंट बात कर रहा है। अभी बहुत ध्यान देना, इस पूरे सवाल में कहीं भी कैश की बात नहीं किया है, हम इनसे परचेज कर रहे हैं, नाम दे दिया है और कैश की बात भी नहीं कहा है। तो दिस इंडिकेट ये हमारा क्या है? क्रेडिट पे खरीदा गया है, उधार पे खरीदा गया है। दूसरी बात, हमने परचेज जब किया तो क्या परचेज किया है? वो चीज़ें जो फर्नीचर कैटेगरी में आता है, लाइक चेयर, डाइनिंग टेबल, सब इसी कैटेगरी का ना। तो ये हमारा गुड्स हुआ। अब बिकॉज हमारा गुड्स है तो इसका रिकॉर्डिंग होगा। अब कैसे होगा? हाउ टू मेक इट इन द परचेज बुक? सिंपल प्रोसेस है। 20 चेयर परचेज किया और हर एक चेयर 200 रुपये का है। जब मल्टीप्लाई करो 200 × 20 कितना होता है? 4000, यहाँ लिखना पड़ता है। 4000 का हमारा चेयर्स का कॉस्ट हो गया। सिमिलरली 2500 × 2 कितना होता है? 5000, इतनी आएगा। इसको ऐड कर लो, ऐड कितना हो जाएगा हमारा? ये हो जाएगा 9000। ऐड करना होता है, भूलना मत कि मतलब हमने रॉयल फर्नीचर से इन टोटलिटी का इतने रुपए का सामान खरीदा है। सिंपल है। अब उसमें क्वेश्चन में कहा था कि जितना हमने सामान परचेज किया है उतने पे हमको 10% क्या मिल रहा है? डिस्काउंट। तुम्हारा काम क्या होना चाहिए? सिंपली उस 9000 पे क्या निकाल दो? 10%। कितना आता है? 900, और माइनस कर दो, कितना हो जाएगा? ये जो 9000 ऊपर आया था 9000, और जब माइनस किए ट्रेड डिस्काउंट को, तो इसके बाद जो फिगर आया, ये जितना भी काम हम किए हैं, कहाँ किए हैं? डिटेल्स के नीचे, भूलना मत। अपना सारा जो था कैलकुलेशन कहाँ दिखाओगे? डिटेल्स के कॉलम में। अब आगे फिलअप करो। इस पूरे में हमारा एक्चुअल जो परचेज अमाउंट है, परचेज अमाउंट एक्चुअली हमारा कितना पड़ा? 8100 का। जल्दी आओ, बैठो, जल्दी बैठो, बहुत लेट हो गया है। बैठो आराम से, आराम से, आराम से। चलो वेलकम बैक। तो मतलब हमारा जो एक्चुअल परचेज था वो कितने का हुआ है? गेट बंद करो। कितने का हुआ? 8100 का। तो आगे तुमको फिलअप करना होता है। कैसे? हमारा जो परचेज था कितने का हुआ है? 8100 का। टैक्स लगानी है, टैक्स लगानी है, टैक्स लगानी है। यहाँ फ्रेड भी नहीं था, तो तुम्हें पता क्या करना होता है? इस पूरे का यहाँ से लेके मतलब इतने का टोटल करना है।
जो कि वापस 8100 ही आएगा। ये जो कॉलम ये सिर्फ कैलकुलेशन के लिए है। ओके, अब तुम ज़्यादा ध्यान दो यहाँ पे, अब ठीक है, ठीक है। यहाँ पे अब 9th में क्या हो रहा है, अगेन देखो हमने परचेज किया लक्ष्मी फर्नीचर से, जिनसे परचेज किया वो जो बेचे हैं मुझे वो फर्नीचर ही बेचे हैं, दैट इज अगेन गुड्स फॉर मी। जिस चीज़ में हम डीलिंग कर रहे हैं, हम वही सामान खरीद रहे हैं तो गुड्स है, तो परचेज बुक में आएगा। क्यों आएगा? बिकॉज हम जब परचेज किए हैं तो पेमेंट नहीं किए हैं, हम पढ़ दे रहे हैं। फरवरी 9 में लिखा है परचेज फ्रॉम लक्ष्मी फर्नीचर रोहतक, कहीं भी कैश की बात नहीं कहा है, तो ये उधार पे खरीदा गया है तो इसमें आएगा। क्या आपने खरीदा है? 5 सोफा 5000 ईच। अगेन ये जो पता प्रोसेस दोबारा रिपीट करो, 5 × 5000 कितना होता है? 25000, 25000 आएगा ना। 5 × 1000 कितना आता है? 5000। चलिए बैठो, तुमने बहुत लेट कर दिया आज। बैठो बैठो बैठो, आराम से, आराम गिरा मत देना। जब इसको ऐड करोगे ये कितना आएगा? ऐड करो, ये आएगा 30000, है ना। फिर उस 30,000 पे कह रहा है 15% का ट्रेड डिस्काउंट लगाओ, जो ऊपर तुमने किया था। उस 30 पे लगाओ ट्रेड डिस्काउंट, कितना आएगा? नहीं, 30,000 का 15%, दैट कम्स 4500। कितना तुम बोली थी उसे? 4500। अच्छी बात है। तो ऊपर ऐड कियो, यहाँ लेस करो, कितना आएगा? ये माइनस करो, 25,500। रिलैक्स भी रिवाइज कराते हैं हम। तो मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, हमने इनसे परचेज किया है दो चीज़ें, सोफ़ा एंड टेबल। सोफ़ा 5 इतने का, टेबल 5 इतने का, मल्टीप्लाई किए, दैट कम्स द ग्रॉस फिगर कि इतने का हमने परचेज किया। उन्होंने मतलब जिनसे खरीद रहे हैं उन्होंने क्या किया, हमको ट्रेड डिस्काउंट दिया है, जो हमारे लिए फ़ायदा होता है। बिकॉज ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है, हमारे गुड्स के वैल्यू कम करता है ना। तो जब हमने उनसे इतने का सामान खरीदा है 30,000 का, दे प्रोवाइड अस 15% ट्रेड डिस्काउंट, जो कितना बनता है? 4,500। माइनस किए आया 25,500। दैट इज़ द अमाउंट जो हम आगे चल के इन द फ्यूचर इनको पे करेंगे। तो अब इसको फिलअप करो आगे, जो हमारा एक्चुअल अमाउंट आया कि हम कितना पे करने वाले हैं उनको इन द फ्यूचर, परचेज अमाउंट जैसे कह सकते हो, परचेज अमाउंट वो कितना बना? 25,500। टैक्स यहाँ पे है नहीं, फ्रेट है नहीं, 25,500। ओके, सेम प्रोसेस फॉलो करो दोबारा। हाँ, एक्स्ट्रा पेन तो मुझे इतना गरीब मारा गया है। कैसे कैसे बच्चे हैं आज के। पुलिस को चाहिए। कोई बात नहीं, देखो अच्छा मजाक कर रहे थे। देखो अब यहाँ पे थर्ड हमारा क्या है, देखो हमने भी तो बात किया 3 फरवरी का, 9 फरवरी का, उसके बाद दिखा 15 फरवरी, बट मैंने देखो स्किप कर दिया 15। क्यों पता है? हम रीड कर रहे हैं, पढ़ो। बॉट गुड्स फ्रॉम रिलायंट फर्नीचर जयपुर फॉर कैश। प्रॉपरली लिखा है कि हमने कैश में परचेज किया। मैंने बताया था ना, जब कैश की बात कर दे तो इन सारे बुक में नहीं आता है, बिकॉज कैश का कहाँ जाता है? कैश। तो बिकॉज यहाँ कुछ समय जो ट्रांजेक्शन है वो कैश की बात कह दिया था 15/5 को, तो तुम्हें लिखना पड़ता है कि सिंस जो 15/5 का ट्रांजेक्शन है वो कैश ट्रांजेक्शन था, दैट्स वाई वो हमारा इसमें रिकॉर्ड में नहीं आया। उसी प्रकार और आगे बढ़ो 21/5, मैंने वो भी लिखा नहीं है, क्यों पता है? ये सब में खुद से एनालाइज करना होता है। उसमें लिखा है परचेज डिलीवरी वैन। अब बताओ हमारा बिजनेस किस चीज़ का है? फर्नीचर। और हम क्या खरीद रहे हैं? डिलीवरी वैन। अब वो हमारा एक एसेट्स है, गुड्स नहीं है। तो इसमें वही आएगा जो हमारे गुड्स से मिलता जुलता होता है, तो वैन तो आएगा नहीं, तो हम इसको भी स्किप करेंगे। यहाँ लिखना पड़ेगा तुमको दैट डेट क्या इसका? 21/5 को जो हमने परचेज किया था वैन, वो हमारा एक्चुअली एक एसेट्स है, नॉट गुड्स है, नॉट फर्नीचर, दैट्स वाई हमें नहीं आया। अब जो 25/5 का है उसको पढ़ते हैं हम। बॉट गुड्स फ्रॉम डेसी फर्नीचर हाउस। अगेन जो हमारा बिजनेस है हमने वैसे ही कुछ परचेज किया है और पेमेंट कहा नहीं है, कैश का नाम बात बोला नहीं है, एंड पर्सन का नाम दे दिया जिनसे परचेज कर रहे हैं। तो ये इंडिकेट क्या कर रहा है? हमने उधार पे लिया, तो यहाँ पे आने वाला है। और क्या हमने परचेज किया है? 3 सोफ़ा इतने रुपए का, 10 अलमीरा इतने रुपए का। इस बार इसमें ट्रेड डिस्काउंट बात नहीं का है, तो जो नहीं का है कोई बात नहीं, सेम प्रोसेस फॉलो करो। 3 सोफ़ा 5 है, कितना आएगा ये? 15,000।
और 10 अलमीरा 2000 कितना आएगा हमारा ये 20,000 ऐड करो। 35,000. अब बिकॉज ट्रेड डिस्काउंट था नहीं तो दिस विल बी कॉल्ड अवर परचेज फिगर या परचेज वैल्यू कह सकते हो, परचेज वैल्यू। आगे इसको पुट कर दो। ये तो बस कैलकुलेशन हो रहा था, ठीक है ना, तुमको इसको आगे लिखना होता है कि हमारा एक्चुअल जो परचेज था कितने का हुआ है 35,000 का, टैक्स है नहीं, फ्रेट है नहीं, तो जो टोटल कितना आया 35,000 आया। सर इसमें से गुड्स का जो खरीद रहे हैं वो एग्जैक्टली वो भी कौन सा वाला क्रेडिट परचेज। अच्छा ये सब पे भी टैक्स की बात नहीं, पता है क्यों टैक्स नहीं आ रहा है, ये सवाल हमारा कौन सा है नॉन टैक्स का। तुम्हारे पता है एग्जाम में क्या होता है 90% चांसेस होता है टैक्स वाला सवाल आता है, बट अगर टैक्स वाला सवाल आ भी जाता है और उसमें फ्रेट की बात भी कहते हैं और टैक्स भी कौन सा वाला ICS एनीवन डजंट मैटर, अगर इतना कुछ जोड़ के देगा तो हमें से क्वेश्चन बढ़ जाएगा, क्वेश्चन थोड़ा बढ़ जाएगा, अदरवाइज चीज़ें हार्ड नहीं है, आसान ही है, ठीक है। तो इस सिचुएशन देखोगे ना, अब जब पूरा सॉल्व कर लिए तुम्हें इसका करना होता है टोटलिंग वेरिफिकेशन के लिए। ये तो सब वो था ना डिटेल्स, इसको छोड़ दो। हमने इन तीनों लोगों से अलग अलग डेट पे परचेज कितने का किया टोटल फिगर, इसको 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 जोड़ो कितना आएगा, 68600. कितना आ रहा है 68600. ये आ रहा है 68600 बिकॉज इसे था नहीं तो ये भी नहीं सेम आएगा ना 68600। दिस इज योर एक्चुअल परचेज वैल्यू कि हमने इतने का सामान खरीदा है। ये सवाल छोटा सा था 3 नंबर का, बट इतना बड़ा फॉर्मेट देख के डरो मत, फिर से कह रहा हूँ यहाँ पे हमने जो परचेज किया रेट एंड क्वांटिटी सब दिया होता है, बस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लो। हाँ लेकिन ध्यान देना कि अगर ट्रेड डिस्काउंट क्वेश्चन में कहा है उस ट्रांजैक्शन में तो ऐड करने के बाद उसको लेस करो ट्रेड डिस्काउंट, उसके बाद सॉल्व कर लो। और अगर क्वेश्चन में टैक्स की बात कहा हो तो मान लो टैक्स की बात कहा होता है इन केस, तो जहां मैंने इस 81 को बाहर लिख दिया ऑन द स्पॉट, अगर टैक्स कहा होता तो इसी ट्रेड डिस्काउंट ठीक नीचे एक स्टेप बढ़ता टैक्स का भी, जो कि हम लोग भी क्वेश्चन लगाने वाले हैं कुछ देर बाद, ठीक है। अब इसी चीज़ का पता है एंट्री बनता है, जनरल एंट्री, मतलब पूरा हो जाने के बाद एग्जाम में कहता नहीं, बट मान लो कि अगर ये कह के आ जाए कि इसका एंट्री फ्रेम करिए, तो ये बताओ हमने टोटलिटी में कितने परचेज किया है, तो यहाँ पे जो इसका बनाओगे एंट्री जनरल एंट्री, तो पहला क्या बनेगा हमारा जो परचेज था कितने का हुआ है, परचेज अकाउंट डेबिटेड कितने का है 68600, और जिनसे जिनसे परचेज कियो उधार पे दे ऑल बिकम क्रेडिटर फॉर यू, है ना। तो यहाँ पे 3 हमारे लोग क्रेडिटर्स हैं, रॉयल फर्नीचर, लक्ष्मी फर्नीचर एंड डेसी फर्नीचर। ये सब हमारे क्या बन जाए क्रेडिटर, तो इनका नाम लिखोगे क्या करके, 2 रॉयल फर्नीचर, 2 लक्ष्मी फर्नीचर, 2 डेसी फर्नीचर। और इन सब का अमाउंट कहाँ से मिलेगा, ये लिखा हुआ है, इसका 81 था इनका, उनका था 25,500 और इनका था 35,000, और चाहो तो इन सबको जोड़ लो, इन तीनों को इतनी आता है जो ऊपर लिखा हुआ है। ये हमारा इसका एंट्री भी बन गया, और एग्जाम में एंट्री कहता नहीं है, बट मान लो अगर कह दे तो इस तरह एंट्री बनता है। दोबारा रिकॉल में कर रहे हैं विद इन 5 मिनट्स। देखो हमने क्या किया है, इस चैप्टर खास बात क्या है, इसमें हम नॉन कैश ट्रांजेक्शन जोड़ देते हैं पहली चीज़, और इसमें कितने बच सकते हैं, परचेज, सेल्स, परचेज रिटर्न एंड सेल एंड जनरल प्रॉपर। मैंने स्टार्टिंग में कहा था फोकस एक पे करोगे तो 95% अप्रोच सेम मिलेगा बाकी सारी किताबों में, सेल्स एंड उसके रिटर्न वाले में। अब अगर इस पर फोकस कर रहे हो तो सवाल 2 तरह के जाएंगे, आइदर टैक्स या नॉन टैक्स। हम कौन सा पिकअप किए थे भी, नॉन टैक्स। और एक चीज़ ये ध्यान देना, जो फॉर्मेट इतना बड़ा दिख रहा है, इसमें डेट है, पर्टिकुलर है, इनवॉइस नंबर, हालांकि मैंने इनवॉइस नंबर लिखा नहीं है, क्या दिया भी नहीं था बाकी दोनों में, तो यहाँ छोड़ दो इनवॉइस नंबर। इनवॉइस नंबर लेजर फॉर योर डिटेल्स, ये कॉलम इंपॉर्टेंट है, यहाँ तुम अपना कैलकुलेशन दिखाते हो। बाकी जो हमारा मेन अमाउंट आता है सॉल्व करने के बाद, वो कहाँ लिखाता है अमाउंट में, कि कितना हमको पे करना है, उधार कितने का बना उस पर्टिकुलर क्रेडिटर से, वो यहाँ लिखाता है। फिर अगर कुछ समय टैक्स की बात था वो भी आ जाएगा, फ्रेट की बात वो भी आ जाएगा, एंड लास्ट में फिर टोटलिंग करना पड़ता है। और इन सभी को तुम फिर फ्रेम कर दो एंट्री फॉर्मेट में,
अब जो मैंने तुमको स्टार्टिंग में कहा था एक बार एकदम स्टार्टिंग में कि अगर हमने इसको ढंग से सीख लिया, तुमने भले ही सीखा भी नॉन टैक्स वाला सीखा है, नॉन टैक्स वाला, बट मान लो तुमने ये सिखाने वाला ना नॉन टैक्स वाला, बिलीव मी 95% छोड़ो, अब 99% मान लो तुम्हारा सेल्स बुक अभी तैयार हो गया। बस फ़र्क कितना है, तुम्हें एक चेंजेस करना है, कैलकुलेशन सेम है 100%। पता है क्या बदलेगा सिर्फ, जहाँ जहाँ मैंने बॉट लिखा है वहाँ क्या कह दोगे अब, सेल्स। और तुम्हें क्वेश्चन में लिख कर भी आएगा कि भाई हमने सेल किया है इनको, सेल किया है इनको, सेल किया है इनको, बस सेल वर्ड बोलेगा। बाकी कितना बेचा है, इतना बेचा है इतने रुपए में, इतना बेचा है इतने रुपए, ऐसे लिखा रहेगा वहाँ भी रहेगा, सेम कैलकुलेशन सेम सब कुछ रहेगा। बस जो मैंने हेडिंग लिखा है परचेज बुक, वहाँ क्या कर दोगे, सेल्स बुक। एंड बाकी जो भी पूरा ये सब फंक्शनिंग है बस तुमको रिवर्स कर देना है, जहाँ तुमने बॉट लिखा है आप क्या कर दोगे, सेल्स। बाकी जो कैलकुलेशन था वो सेम है 100%। और जो एंट्री बनाओगे तो ये जो फिगर था टोटल वाला, और यहाँ जो लिखा है परचेज अमाउंट, वहाँ क्या लिख दोगे, सेल अमाउंट। एंड जो टोटल आया था वो इस बार सेल्स के लाएगा, तो कैसे लिखोगे, टू सेल्स टोटल फिगर। एंड जो 3 नाम जिनको हमने बेचा है, अगर ये सवाल सेल्स का रहता मान लो, जो 3% है ना, रॉयल, लक्ष्मी एंड डेसी, जो मैंने इनको भी क्रेडिटर कहा था परचेस टाइम पे, इनको क्या कहोगे फिर, डेटर कहोगे। और ये कहाँ लिखा जाएंगे फिर, डेबिट में। इतना सिंपल था। बट डोंट वरी, हम लोग जैसे परचेज बुक लगा भी ना, परचेज बुक एज इट इज़ सेम इसी तरह से सेल्स भी लगाने वाले हैं प्रॉपरली, मतलब उसका सवाल लगाएंगे। मेरा मोटिव रहेगा कि हम तुम्हें हर एक का कम से कम एक तो लगवाए मिनिमम। ये परचेज का सिंपल सवाल जहाँ पे टैक्स की बात नहीं कहा था, इन केस अगर टैक्स की बात कहेगा तो क्वेश्चन बहुत बदल नहीं जाता है। तो उसका एक प्रैक्टिस किया था, फिर हम लोग बताओ सेल्स का भी एक सवाल लगाएं सिंपल वाला, ठीक है, वो लगाएंगे नेक्स्ट क्लास में। बट इतना उतार लो, और इसके बाद हमको टैक्स वाला पार्ट भी ऐड करना है। एंड दोबारा कह रहे हैं, सेल्स बुक हो या परचेज बुक हो, सिर्फ नेमिंग का फ़र्क है, कैलकुलेशन पूरा सेम है। तुम्हें इसका प्रूफ मिलेगा क्वेश्चन लगाने के बाद, ठीक है ना। चलो तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाकी वहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं और कैसे लगाना रहेगा, ठीक है, इसको उतारो ढंग से। बाकी चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच और नमस्ते।